हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम कसगाए। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही में स्वागत है आपका वुल्फी जोन गेमिंग चैनल में। आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से रैंगल स्क्वाड मैच। और आज के इस मैच में बहुत कंफ्यूजन था कि कहाँ जाना है, क्योंकि पहले मार्क लगाया गया मिल्टा पर, फिर लगाया गया फेरी पेरी पर, फिर लगाया गया प्रीमॉर्स पर। और जब मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं अकेला ही निकल पड़ा मिलिट्री बेस पर। मुझे देखकर मेरे साथी भी मेरे पीछे पीछे आ गए। मिलिट्री बेस में उतरते बराबर हमने अपना काम शुरू कर दिया। बिल्कुल बेधड़क बैग उठाया, वेस्ट उठाया, गन उठाई, शॉटगन उठाई और मिल गई मुझे AKM। यहाँ से हम सब अपनी अपनी लूट कर रहे थे। लूट करते करते मैं पहुँच गया मिलिट्री बेस के पीछे वाले एरिया में। यहाँ से मैंने अपनी लूट कंप्लीट करी और मैं सोच रहा था कि कहीं कुछ फ्लेयर गन वगैरह कुछ मिल जाए। तभी लूट करते करते मेरे पास में फुटप्रिंट आ गए। देखा तो ये बॉट भाई साहब पता नहीं कहाँ से घूमते हुए चले आ रहे थे, लेकिन हमारे लिए कुछ सामान नहीं लाए ये। फिर मैं यहाँ से निकल कर देख रहा था कि 2 नंबर की हेल्थ काफ़ी कम हो गई, तो मैं फटाफट 2 और 3 नंबर के पास में जाने लगा, जो कि मिलिट्री बेस के एकदम कोने में थे। मेरे जाने तक 2 नंबर नॉक हो गए और ये निपट भी गए। फिर मैंने 3 नंबर और 4 नंबर को पिकअप किया और हम करने पहुँच गए ब्रिज कैंपिंग। लेकिन सामने एक ड्रॉप दिख गया मिलिट्री बेस की तरफ। तो 4 नंबर तो पहले ही गाड़ी लेके भाग गया। मैं 3 नंबर के साथ में पहुंचा। 3 नंबर के साथ में पहुंचकर देखा तो तब तक 4 नंबर सब कुछ लूट चुके थे। हम फिर वहां से निकले और मिलिट्री बेस के दूसरे ब्रिज पर पहुंच गए, जहां पर ये इस बिल्डिंग में से हमारे ऊपर फायरिंग हुई। लेकिन हमारे 3 नंबर भाई साहब ने गाड़ी रोकने में इतनी देरी कर दी कि ये बंदा यहाँ से भाग गया। अब ये बंदा यहाँ से भागकर गया तो सही, लेकिन गया भी कितनी दूर, 2 बिल्डिंग छोड़कर। देखिए अभी 3 नंबर मार्क लगाएगा कि ये बंदा कहाँ पर है। फिलहाल जब तक मैं उस तक पहुँचता मैं काफ़ी लेट हो चुका था, क्योंकि मेरे पास में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं थी। ये रहा वो सामने बंदा जो यहाँ से निकलकर वहाँ गया था। तो मैं था पैदल। 3 नंबर और 4 नंबर के पास थी गाड़ी। जब तक मैं लूटने पहुँचता तब तक कुछ नहीं था। फिलहाल मुझे एक स्नाइपर की ज़रूरत थी, तो मैंने स्कारल छोड़कर मिनी 14 उठा ली, जो कि बिल्कुल सही टाइम पर मिली थी मुझे। मैंने अपना बैग तो वैसे ही भरा हुआ था और कुछ उठाना बेहतर नहीं समझा। और ये देखिए 3 और 4 नंबर अब फटाफट पहुंच गए गाड़ी लेकर और उसे गाड़ी से ही उड़ा दिया। इसको लूट कर ये लोग बड़ी मस्ती से लूट रहे थे। मैं सोच रहा था कहीं इसका कोई साथी सूथी तो नहीं है। फिलहाल ये अकेला ही था, तो मुझे लगा ऊपर से ये टावर दिख रहा था, तो मुझे लगा कि ये एनिमी है, लेकिन एनिमी नहीं था। फिर भाई यहाँ से हम लोग निकले, क्योंकि ब्लू जोन बड़ी स्पीड से हमारी तरफ आ रहा था। तो हम भागते भागते ही जोन के अंदर आए और मुझे ये ड्रॉप दिख गया। इस ड्रॉप के पास में पहुंचकर मुझे लगा यार कोई ना कोई एनिमी तो होना चाहिए पास में, लेकिन कोई ना मिला। और भाई साहब AWM अगर फ्री में मिल रही है तो कोई छोड़ता है क्या? कोई नहीं छोड़ता भाई साहब। हमने तो फटाफट AWM उठा ली और मिनी 14 छोड़ दी। मिनी 14 को छोड़कर हमें इतना आनंद हुआ भाई साहब, क्या बताएं, क्योंकि AWM के एक शॉट के अंदर बंदा खत्म ना भी हुआ तो भी नॉक हो जाता है। तो हम यहाँ पर बन गए सांप और हमने हमारे दोस्तों को बता दिया कि यहाँ पर है ड्रॉप। हम आगे बढ़े। हम ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ ड्रॉप गिरा है तो यहाँ आसपास में बंदे ज़रूर होंगे, लेकिन दूर दूर तक हमें ना तो बंदा दिखा ना बंदे की जात। हम यहाँ पहुँच गए
यहाँ से हमें भी दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा, बस एक यूएजी दिखी। हमें लगा उसके पास में बंदे होंगे, तो हमने अपने साथियों को अलर्ट कर दिया मार्क करके। लेकिन फिर भी स्कोप लगाते हुए भी कोई बंदा ना दिख रहा। भाई साहब जोन छोटा होता चला जा रहा है और हमारे 4 नंबर बिल्कुल अनसंड भागे जा रहे हैं इतने छोटे जोन के अंदर। भाई साहब इस पेड़ के पीछे उस पेड़ के पीछे हमने सब कुछ देख लिया, हमें कुछ ना दिखा और अचानक से हमें ये बंदा भागते हुए दिखेगा। ये बंदा भागते हुए दिखा, हमने इसके ऊपर निशाना लगा लिया। हमने इसे बिल्कुल ना जाने दिया। हमने अपने साथियों को अलर्ट किया और हम यहाँ इस पत्थर के पीछे आकर बैठ गए। इस पत्थर के पीछे से हमने देखा कि ये बंदा कहाँ जा रहा है और ये बंदा उस पेड़ के पीछे गया, लेकिन इस पेड़ ने हमारी व्यू ब्लॉक कर दी। तो हमने अपनी डायरेक्शन चेंज करी। डायरेक्शन चेंज करके इस बंदे को देखा तो ये बड़े मस्त तरीके से स्नेक बनकर किसी की तरफ निशाना लगा रहा था। हमने इसी का निशाना बना दिया। हम सोच रहे थे कि इसके पास में जाए, इसे ख़त्म करें, तो हम निकल पड़े अपने साथियों को एनिमी अलर्ट देकर। नंबर 3 हमारे पीछे पीछे ही थे और नंबर 4 हमसे थोड़ी दूरी पर थे। जब तक हम इस बंदे के पास में पहुंचते नंबर 3 नॉक हो गए और नंबर 4 ने इसके ऊपर गोली चलाई तो नंबर 4 भी नॉक हो गए। नंबर 4 यूं कि दुश्मन के पास में थे, इसके लिए नंबर 4 हमारे पहुंचने तक ख़त्म हो गए। लेकिन नंबर 4 ने मरते मरते एनिमी का पता बता दिया भाई। हमने फटाफट नंबर 3 को रिवाइव दिया और हम सामने की तरफ देखने लगे। ये एनिमी काफ़ी होशियार था। ये हमें फ्लैंक करते करते हमारे पास में भी आता जा रहा था। ये रहा देखो वो एनिमी। हमने इसे एक हेडशॉट देने की कोशिश करी, लेकिन तब तक हम थोड़े से लेट हो गए। यहाँ पर नंबर 3 ने हमें रिवाइव किया और हमने ठान लिया कि हमें इससे बदला लेना है। लेकिन ये बंदा हमें देखिए फ्लैंक करते करते हमारे पास में आ रहा है। तो हम भी उठ खड़े हुए, बिना हेल्थ वगैरह कुछ लगाए हम भी भाग पड़े। हमने सोचा अगर ये फ्लैंक कर रहा है तो हम भी इसे फ्लैंक करते हैं। नंबर 4 हमारा मैच देख रहा था। नंबर 4 हमें डायरेक्शन बता रहा था कि ये बंदा कहाँ पर है और हमने भी देख लिया था, लेकिन बाद में ये हमसे मिस हो गया कि ये बंदा गया कहाँ। नंबर 4 हमें लेफ्ट 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 करते रहे और हम राइट 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 देखते रहे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि नंबर 3 ने इसे निपटा दिया, वरना हमारी फोटो पर भी हार्ट टंग जाता इस गेम के अंदर। ओहो, ये गोली चली और ये नंबर 3 ने इसका निपटारा कर दिया। खत्म। अब बच्चे भाई साहब आखिरी के 4 लोग। बहुत टेंशन वाला माहौल था क्योंकि जोन छोटा होते जा रहा था और बंदे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से खेल रहे थे बंदे। फिलहाल हमने सोचा कि यार थोड़ा सर्कल करते हुए हम सर्कल के अंदर जाएं, क्योंकि हमें पता था अगर गाड़ी उधर की तरफ खड़ी थी जहां हमने मार्क करी थी तो उधर की तरफ से ही बंदे आएंगे। तो हम भी उसी डायरेक्शन में देखने लगे, लेकिन हमें न कुछ न दिखा। फिलहाल नंबर 3 हमसे थोड़ी दूरी पर है और हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये बंदा दिख जाए किसी भी तरीके से, ताकि हम इसका निपटारा कर दें। पर साला कोई दिख ही नहीं रहा, क्या करे। कहीं से लेकर कहीं तक कोई नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा जोन है, लेकिन इतने बड़े जोन इतना छोटा जोन है, लेकिन इतने छोटे जोन में भी कोई नहीं दिख रहा। फिलहाल नंबर 3 हमारे पास में आ गए। हमने सोचा चलो जोन के बाहर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है, हम नंबर 3 की तरफ निकल पड़े, क्योंकि जोन भी हमें आता हुआ दिखाई दिया। भाई साहब बड़ी स्पीड से हम नंबर 3 की तरफ भागे। नंबर 3 एक पेड़ के पीछे बैठे हुए थे और उन्हें किसी ने चटका दिया। भाई साहब हमने देखा गोली किधर से चली और हमने भी अपना AKM निकाली और उसे चटका दिया और हम पहुंच गए नंबर 3 को रिवाइव करने। अब बचा भाई साहब ये एक बंदा, इसने बहुत परेशान किया है। ये बंदा पता नहीं कौन सी गुफा में जाके छुप गया था, साला दिखाई ना दी।
ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए भाई साहब, ये बंदा कहीं से नहीं दिखा। ये हम पहुंच गए नीचे शैक के पास में। नंबर 3 ने कहा कि इसमें होगा, लेकिन हमारे पास में कोई फुटप्रिंट ना आए। और लास्ट जोन के अंदर कोई शैक के अंदर क्यों जाएगा भाई, उसको बॉम्ब से उड़ना है, ग्रेनेड की मार खानी है। भाई हमने नंबर 4 के कहने पे अपने AKM से 4x तो निकाल दिया, लेकिन बंदा हमें दिखाई ना दिया। हमने सोचा चलो यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए नंबर 4 ने शैक का इशारा किया, लेकिन हमें डाउट था कि ये शैक में नहीं होगा। और पास में जाने पर कोई फुटप्रिंट भी नहीं आया और ना ही किसी सरकने की आवाज़ आ रही थी। क्रॉलिंग की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो हम ये पक्का हो गया कि ये बंदा नहीं है। लेकिन इस बंदे को 3 नंबर की लोकेशन पूरी पक्की पता थी। हम यहाँ पर थोड़े कंफ्यूजिया गए थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग का टाइम ख़त्म हो गया था और हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, और अचानक से हमारी रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट करनी पड़ी हमें। तो उस चक्कर में हम थोड़े मिस हो गए थे। ये हमारी रिकॉर्डिंग हो गई बंद, और अचानक से हमने यहाँ पर एक एनिमेशन डालकर रिकॉर्डिंग करते शुरू। ये बंदा हमें दिखाई ना दे। इस बंदे को लोकेशन इसलिए पता थी क्योंकि 3 नंबर ग्रेनेड पे ग्रेनेड फेंक रहे थे। फिलहाल 3 नंबर आ गया है जोन में। आगे आकर जैसे ही पेड़ के पास में बैठे, ये हमारी रिकॉर्डिंग ख़त्म और 3 नंबर आ गए आगे। इस बंदे ने हमारे ऊपर मॉली किया, ग्रेनेड फेंका, स्मोक तक किया, लेकिन इसे हम न दिखाई दिए। ये इसका ध्यान सिर्फ 3 नंबर पर था। 3 नंबर ने लोकेशन बता दी, लेकिन हमें बंदा दिखाई ना दे। हम क्या करें भाई, उठ के जा नहीं सकते थे क्योंकि उसे हमारी लोकेशन पता नहीं थी, और 3 नंबर के ऊपर वो ग्रेनेड फेंक रहा था, मॉली फेंक रहा था। ये आया 3 नंबर पे ग्रेनेड। 3 नंबर ने लोकेशन चेंज कर दी। पीछे से जोन अलग आ रहा था, 1 सेकंड बचा था। हमने भी धड़ाधड़ बॉम्ब फेंकना शुरू कर दिए। सोचा इसका ध्यान बटेगा तो हम जोन की तरफ भाग लेंगे। ये सामने उसने मॉली फेंक दी भाई साहब, लेकिन ये तो मानने के लिए तैयार नहीं था और जोन भी मानने के लिए तैयार नहीं था। फिलहाल हम उठे और हम जोन की तरफ भाग लिए। जैसे ही जोन के अंदर पहुंचे, वैसे ही नंबर 3 बोलता है लेट जाओ लेट जाओ, और नंबर 3 ने जाके उसे ख़त्म कर दिया। और ये हुआ हमारा आज का चिकन डिनर। ये बॉय नंबर 3 हमारे 3 किल के साथ में MVP। हमने अपनी जीत को साबित करने के लिए इस कार को उड़ा दिया और अपना चिकन डिनर वाला डांस भी कर लिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, चेरियो, बाय बाय।